गाइस देखो बेटा, हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कर लिया था, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो देखो बहुत घटिया चीज है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तो बेटा। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन ना बेटा। Yes, देखो sir. बेटा, अब देखो अभी आया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इस चीज को, एक्चुअली क्या होता है, हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे थे ना, अब जो एमडी मीन डिविएशन, जो हम अभी मीन डिविएशन निकाल रहे थे ना, वहां पर है ना मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन अबाउट एवरेज, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो उसको निकालने के लिए हम दो चीज नई चीज निकालते हैं, एक होता है वेरिएंस और एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। फर्स्ट इज वेरिएंस और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये दो चीज नहीं, एक ही चीज है, ध्यान समझना इसको। देखो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। देखो अभी हम लोग ये कैलकुलेट करते थे एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, अरे हम ये निकालते थे ना, और उसको n से डिवाइड करते थे। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। ओके, ये कौन सा वाला था, ये कौन सा वाला था बेटा? ये जब था जब डेटा की सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 हो। हमारे पास तीन चीजें ना, एक फ्रीक्वेंसी 1, एक बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल। देयर थ्री थिंग्स। एक जब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेकंड जब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, एक्स आई एफ आई, और थर्ड जब क्लास इंटरवल में डेटा दिया हो 0 10 10 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी हो। तो पहले वाले का हो गया। तो देखो सेम वही फार्मूला एक्स आई माइनस एक बार होल स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे बस। ओके, समेशन का होल स्क्वायर आ जाता है वहाँ। अभी हम लोग करते हैं एक्स आई माइनस एक बार। तो जब तुम एक्स आई माइनस एक बार होल स्क्वायर करोगे, अपन डिवाइड करोगे, तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। ये सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। अब देखो कितना उल्लू बनाते हैं, जब इसका सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। फार्मूला इज सेम। यस, तो फर्स्ट ये कॉपी, सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, वेरिएंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 1, और ये फार्मूला कॉपी करो फास्ट एवरीबॉडी। हाँ मिश्रा जी, सब लोग कॉपी करना है। वेरिएंस विद द फ्रीक्वेंसी 1, वेरिएंस विद द फ्रीक्वेंसी 1, वेरिएंस विद द फ्रीक्वेंसी 1, और ये लिख लो, इसको बोलते हैं ये वेरिएंस, वेरिएंस VARIANCE, वेरिएंस VARIANCE। यस, अब अगला यही फार्मूला लिखो, उसमें अंडर रूट उधर ले जाओ, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी फार्मूला कॉपी कर लो, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो द बोथ आर द सेम थिंग, बस स्क्वायर अंडर रूट है, तो कोई अलग से नहीं है। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 है, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। यस, कॉपीड। Yes, sir. चलो अब ये रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा 6 8 10 12 14 16 18 20 24, है ना? या तो कोई दिक्कत? तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10 आ गया, है ना बेटा? देखो बेटा, अभी आप क्या करो, सिंपल सा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। एक्स आई देखो, फर्स्ट कॉलम देखो, बाकी कोई मत देखना। फर्स्ट कॉलम देखो, एक्स आई 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। अब इन कॉलम में से कोई देखो, ये n इक्वल टू 10 हो रहा है ना बेटा, तो 10 हो जाता है, तो n बाय 2 करते तो देखो 5 1 2 3 4 5, तो या तो 14 या 16, 14 या 16, ये दोनों में से कोई भी आपका एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे समझ में आ रहा है? आपके पास n इक्वल टू अगर ऑड होगा तो एक बीच में आएगा, अगर n इवन टर्म्स होंगी तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, वो जो आपको ये एवरेज निकालना है, तो वो हम लोग कैसे कर लेते हैं बेटा, एज्यूम मीन बोल देते हैं इसको, एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन। तो वो हो गया, यहाँ पर अपन या तो 14 होगा या 16, दोनों ले सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो 14 या 16 ले लिया, तो अब देखो क्या हुआ, एक्स डी आई क्या हो गया बेटा, 14 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 14 हुआ एज्यूम्ड, और 2 क्या हुआ, अपन ने कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया जो इजीली इससे डिवाइड हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? ये आपका क्या डी आई? अरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? No, sir.
हाँ xi माइनस एक कोई हमने बीच का एज्यूम मीन ले लिया डिवाइडेड बाय कोई भी एक नंबर ले लिया है ना। अभी आपका di आ गया है ना, सम ऑफ di है 5। अब देखो बेटा ये फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज राइट डाउन दिस फार्मूला। एज्यूम मीन वाला लिख लो, x बार लिख लो, एज्यूम मीन इनटू सम ऑफ di अपन, ये तो ऐसे ही रहता है, इनटू h वो कोई एनी नंबर, एज्यूम मीन a और h ले लो एनी रैंडम नंबर। प्लीज राइट डाउन दिस फार्मूला, मीन का x बार का सम ऑफ di i, वही सेम है। देखो बेटा हम लोग वहां जो करते थे वो सेम कर रहे, कुछ भी अलग से नहीं है। वो a और h लेते थे ना जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। यस, अब ये आपका आ गया है 15। अब क्या करेंगे, आप थर्ड कॉलम में आओ। अब कम टू द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या, डिविजन फ्रॉम द मीन। एक्स आई माइनस वो 15 है, उसको सब में से माइनस कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ स्क्वायर लिखा नहीं है, भूल गए लोग, मगर यहाँ स्क्वायर है ये, है ना। यहाँ ये फोर्थ कॉलम में ऊपर एक्स आई माइनस एक बार होल स्क्वायर लिखना भूल गए। देखो 9 का स्क्वायर 81, 49, ये वो 330 आ गया। बस अब ये जो सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आया, ये आपका वेरिएंस हो गया, इसका अंडर रूट किया तो वो हो गया। यस, अरे यस, Yes, sir. देखो कोई एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये तो आगे का आ गया। देखो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखो बेटा, देखो देखो बेटा, इसमें डेटा अपन ले लेते हैं 6 6 7 8 या 4 भी है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट लिया 4, है ना, फिर है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 नहीं है 10, फिर 11 नहीं है 12, 13, 1 2 भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा मिस कर दिया अपने, देखो, अच्छा 12 2 टाइम्स है ना बेटा। अब देखो ध्यान सुनो, अब बहुत सिंपल है बेटा, ये जो हमने डेटा लिया ना, ओके, अब हम लोग सबसे पहले एन काउंट करेंगे, एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने हुए बेटा वो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इजिकल टू 8 हुआ। तो एन बाय 2 कितना हुआ बेटा, एन इजिकल टू 8 हुआ, एन बाय 2 हो गया 4। देखो 4 टर्म कौन सी हुई, 2 3 4, तो या तो 8 या फिर 10, ये दोनों में से कोई भी, ऊपर भी 3 वैकेंट है नीचे भी 3, इनमें से कोई भी आप है ना कितने बेटा वो कर सकते हो।
है बेटा। ओके, अब क्या होता है, कुछ नहीं। अब अपने ये तो अपना एक हो गया एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन क्या हो गया, ये आइदर आप लोग 10 8 ले लो या 10 ले लो। अपना एज्यूम्ड हो गया, तो अपने को एक एच लेना पड़ता है। देखो ना, ऐसा नंबर लो जो सबसे डिवाइड हो रहा है। देखो 4 6 7 8 10 12 12 12 13, देखिए 13 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो डेसिमल हो जाएंगे। तो कोई भी अगर हम देखें तो देखो ना, एवरेज हम अगर लें तो हमको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो हम 2 ले लेते हैं जनरली। तो अब देखो बेटा ये क्या हो गया, देखो ध्यान सुनो। अब यहाँ आएगा डी आई। डी आई क्या हो गया बेटा, एक्स आई, दिस इज योर एक्स आई माइनस, इसे डी आई नहीं, हाँ पहले अब अपन डी आई निकाल लेते हैं। ओके, तो एक्स बार कैसे होगा, अच्छा पहले डी आई तो निकाले, डी आई तो निकाले ना। ठीक है, देखो बेटा अब ये क्या होगा, देखो 4 माइनस क्या है, एज्यूम इन 10, है ना। तो ये क्या होगा, देखो एक्स आई माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। यस बेटा, एवरीबॉडी गेटिंग। एक्स जो हमारा है वो, अब देखो ये 4 माइनस 10 कितना बेटा, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 3। 6 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 3 बाय 2, है ना बेटा। अरे यस, 8 के लिए क्या जाएगा, तो देखो माइनस 2 बाय 2, माइनस 1। 10 के लिए 0, 10 में तो 2 बाय 2 1 1, और 13 में क्या जाएगा बेटा 1 बाय 2। अरे यस, सॉरी 3 बाय, यस कोई दिक्कत इसके अंदर, है ना बेटा। अब आपको क्या करना है, अब ये लेना है एक्स, ये अब ये आपका एक तरह से, अब हमको यहाँ पे निकालना है एक्स बार। अब एक्स बार क्या होता है, एज्यूम इन प्लस समेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एच। ए अपन ने कितना लिया था, एज्यूम मीन हमने कितना लिया 10, सम ऑफ डी आई हमको निकालना पड़ेगा। अब ये देखो सम ऑफ डी आई निकालेंगे हम, ये कितना हो गया, देखो देखो 3 2 5, ये दोनों माइनस 5, है ना, माइनस 1, तो 1 प्लस 1, और ये सम करते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सम हो जाएगा इनका माइनस 6 माइनस 3 बाय 2, तो माइनस 15 बाय 2 हो गया सम, प्लस इधर कितना हो गया, 1 प्लस 2 3 7 बाय 2। तो ये हो गया आपका माइनस बाय 2, -4 हो गया आपका। यस, ये आपका सम आ गया -4। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप करते रहना, है ना बेटा। तो ये आ गया आपका -4 डिवाइडेड बाय एन, कितना है हमारा 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये देखो 10 -1, तो ये आ गया आपका 9। तो ये आपका है एक्स बार। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो बेटा यहाँ क्या होगा, ये होगा एक्स आई डी आई माइनस एक्स बार, ये अब आपका एक्स आई हो जाता है एक्चुअली। तो -3 -9 -2 -9 -3/2 -9, ब्ला ब्ला ब्ला, ये निकालो। फिर इसका स्क्वायर निकालो, इसको एक्स बोलते हैं ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालो। अभी जो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा ना बेटा, इसको जब तुम n से डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। और जब आप, तो इसको बोलते हैं वेराइंस, वेराइंस है ना ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा बेटा, इसको आप अंडर रूट में लिख दो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। अरे यस, यस समझ सर। में आ रहा है। तो ये हमने भी एक क्वेश्चन,
है बेटा, ये भी अपन ने निकाला, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है बेटा, अब ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा। तो देखो बेटा, अब कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी आ गई ना, तो ये रहा आपका फार्मूला, ये फार्मूला हो गया आपका बेटा, ये प्लीज राइट डाउन दिस फार्मूला। 1 अपॉन, देखो अब बेटा सेम है, बस यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम ऑफ जो है वो पूरा आ जाएगा। राइट डाउन दिस फास्ट, ये फार्मूला कॉपी करो स्टैंडर्ड डिविएशन का। कम ऑन, fi into xi minus x bar whole square divided by natural number, sum of frequency. Come on fast. Guys done? अरे कॉपीड। यस सर। अब देखो बेटा, अब इसको थोड़ा सा समझना, ज्यादा तो समझने लायक ये नहीं है। देखो बेटा, अब देखो बेटा ध्यान सुनो, ये देखो ये आपका आ गया, पहले क्वेश्चन करो, फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आई एफ आई। अब ये दो आ गए अपने पास, है ना। फाइंड द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वाओ, गुड बॉय, ब्यूटीफुल, है ना बेटा। ये आ गया अपने पास, राधे राधे। है ना। अब देखो बेटा, नाउ वी हैव टू कॉलम्स, ये एक्स आई एफ आई वो दे देगा, है ना। अब हमको क्या करना है, ध्यान सुनो बेटा, देखो ये देखो, केवल टू कॉलम्स को ध्यान देना बेटा, केवल टू कॉलम्स का ध्यान देना अभी। ओके, अब क्या करना है, सेम वही का वही क्वेश्चन है, एफ आई एक्स आई करते हैं। अरे यस, सेम वही एफ आई एक्स आई निकाला, फिर एफ आई एक्स आई जो आ गया ये 420, इधर ध्यान से देखो बेटा, ये जो 420 आया ना, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको सम ऑफ नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार आ जाएगा। अरे याद करो दोस्तों, देखो आपको याद रखना है, देखो जो एफ आई और एक्स आई होती है ना, इसका जो सम होता है, इसको नेचुरल नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। इसको इसको सम ऑफ नेचर, क्या होगा इसमें, लिखते क्यों नहीं बन, हाँ। अब इसको जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे ना बेटा आप, तो अब ये जो आएगा ना बेटा आपका, ये आ जाएगा एक्स बार, वही का वही सेम है ना। देखो बेटा, ये आपने इधर राइट वाली स्क्रीन पे देखो बेटा, ये क्या हुआ, एफ आई एक्स आई को अपन ने एन से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 420 डिवाइडेड बाय 30, 420 डिवाइडेड बाय 30 मतलब 14, 14। देखो बेटा, अब आपका एक्स बार जो है ना, वो एक्स बार वो 40 आ गया है, 1414, तब उसको माइनस किया, तो देखो बेटा ये एक्स आई माइनस एक बार, तो 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 17 माइनस ऐसे कर लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया, उसका स्क्वायर निकाल लिया, उसमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आपका आया है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइड बाय नेचुरल नंबर करोगे, ये आपका आ गया वेरिएंस। कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा सॉरी, हाँ ये है ना, अभी नहीं, फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, सॉरी, है ना। ये आप क्या आ गया है,
अब हमारा सिंपल सा फार्मूला क्या है बेटा, देखो बेटा, ये जो फर्स्ट रो है ना, एक्स आई एफ आई एफ आई एक्स आई, ये याद रखो, बाकी तो सब अपन उसके हिसाब से निकालते हैं, है ना बेटा। अब क्या हुआ, अब देखो सिंपल, बस वी विल पुट द वैल्यूज। देखो बेटा, ये ये आपके पास आ गया एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ये स्क्वायर किया तो आ गया वेरिएंस, उसका अंडर रूट ले लिया तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे यस, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये समेशन होता है, इसको n से डिवाइड कर दिया। अरे यस, अरे हाँ है ना, Yes, sir. सब लोग सो रहे हैं, वैसे भी चुपटे सोने वाले ही है। देखो, हाँ ये चलो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। फोर को देखो क्या है, 6 10 14 18 24 28 30 2 4 7 12 8 4 3 8 4 3। अब गाइस देखो, ध्यान सुनो, अब देखो बेटा, ये क्या एग्जैक्टली कहानी है, एक मिनट, हाँ, अब देखो बेटा, ये आपको एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, तो हमको क्या करना है, एकदम ध्यान सुनो। अब देखो बेटा, ध्यान सुनो, अभी इसमें समझना, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एकदम एकदम ध्यान सुनो बेटा, इसको हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, तो ये क्या 12, ये हो गया 40, ये हो गया, है ना, ये कितना 18 12 कितना हुआ बेटा, 216, है ना, फिर हमारे पास आ गया ये 192, नाइनटी, है ना बेटा। अब इनका सम करो, ओके बेटा, अब देखो इनका सम करोगे ना आप, चलो सम करो तो कितना हुआ, 98 40 और 12, इनका सम कितना हुआ, 336, 192 112 और 90, ये कितना हो जाएगा, 21 760। यस बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 760। बेटा ये जो आता है ना हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको जो हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एन से डिवाइड करते हैं, मतलब 760 डिवाइडेड बाय, अब इसका भी सम कर लेते हैं, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो देखो, तो 4266 60766 18 25
क्या है 40। अरे यस गाइस, तो इसको डिवाइडेड बाय 40 कर दिया, तो ये आपका आ गया 19। तो ये आपका x बार आ गया बेटा। अब यहाँ पे क्या आएगा मान में, xi माइनस एक्स बार, यस, फिर xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलो अब xi माइनस एक्स बार करते तो ये कितना हो गया बेटा, xi माइनस एक्स बार, देखो 6 माइनस एक्स बार 19, तो कितना गया माइनस 12 माइनस 9, फिर माइनस 5 माइनस 1, फिर माइनस प्लस 5, फिर ये हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा प्लस 11। ओके गाइस, ये मैंने क्या किया, ये आपका xi माइनस एक्स बार निकाला बेटा। अरे यस, अब इसका इसको कोई मतलब नहीं, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 144 81 25 1 स्क्वायर कर रहा हूँ 25 81 21 है ना बेटा। अब क्या किया बेटा बाद में, इसका स्क्वायर कर लिया अपन ने, इसको सॉरी स्क्वायर तो कर चुके हैं, अब इसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, इनटू fi कर दिया इसमें ही, मतलब xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ का यहाँ लिख रहा हूँ ना, 144 इनटू 2 288, 288, फिर 81 इनटू 4 324. 25 साइज 125, No is sir, it 175. 175, है ना, 12 12. वन जा 12, ये 8, ये कितना हो गया बेटा 150 100. 200, ये कितना हो गया 324, 324. ये कितना हो गया 3363। तो अब आपका जो ये समेशन है, समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस एक्स एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आई Divided. बेटा, सम करो तो 288 इंटू 321 इंटू 175 कितना हो रहा है ये, सम करो तो जल्दी से बेटा, 228 321 इनिशियल 9, सर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो ना. 699 है 4 का, तो इनका सम कितना आ रहा है 7, 1686 total. 86. 1686. ये मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा। वन 196 आ रहा है मेरा तो बेटा। सर आपका 1596 आ रहा है, आपने शायद 200 उधर लिखा है, आपने उसको 100 गिना होगा, कैलकुलेटर में किया तो 1696 आ रहा है. 300 600 कितना आ रहा है तेरा, सर 1696. 1696, हाँ 1696 हो सकता है, 1686. 16, देखो ये आया 1686 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल एन, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमको पहले से था 40 है, तो इसको 40 से डिवाइड कर दिया, दिस इज योर आंसर। 42.15. 42.15। अब बेटा देखो ये क्या है आपका, ये आपका आया वेराइंस 42.85, 1585 क्या है बेटा, 15. है ना। अब ये आया, इसको अपन बोलते हैं वेराइंस, है ना, और जब इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं, इसी को सेम को स्टैंडर्ड डेविएशन, यस, क्योंकि वो प्लस माइनस हो जाता है और कुछ नहीं।
अरे यस, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये प्लस माइनस होता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अरे यस, यस सर। देखो घटिया चीज है, हमको क्या कहते हैं वो बस फार्मूले याद रखना है, नथिंग, फार्मूले के अलावा कुछ नहीं बेटा, है ना। है ना, ये भी हमने किया, तो ध्यान सुनो। स्टैंडर्ड अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आ गया बेटा, वो क्लास वाला आ गया। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब अब डेटा क्या आ जाएगा, क्लास वाला आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो चिंता की बात न थी। राइट डाउन दिस फार्मूला, यस, राइट डाउन दिस फार्मूला बेटा, इट इज द सेम, वही फार्मूला है, प्लीज इसको कॉपी कर लो पहले। 1/n, प्लीज राइट डाउन दिस 1/n अंडर रूट ऑफ कैपिटल N fi होल स्क्वायर minus fi this, please write down this. Done. Done. Yes, sir. चलो, है ना बेटा। अब ये फार्मूला याद करो, इसमें कुछ नहीं है, हमको ये fi अब देखो बेटा, ये हमको ऐसे क्लास इंटरवल देगा, fi होल स्क्वायर इनटू दिस, तो फ्रीक्वेंसी fi है, xi मिड, है ना। अब देखो बेटा, सिंपल, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे xi, है ना, वो सबको पता है, क्लास इंटरवल जैसा पहले किया था। अब fi निकाल लिया, ओके। अब इसके अंदर आपको है ना, ये xi माइनस एक बार होल इसका सेम वही कोई कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अरे यस ना बेटा, यस कुछ भी सर। डिफरेंस नहीं। तो अब या तो आप ये डायरेक्ट डायरेक्ट ये यूज कर लो फार्मूला, ये आपका आ गया, कोई चिंता नहीं इसके अंदर, ठीक है। ओके, हम बस अब हमने क्या किया, बस इस वाले में क्या किया कि क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसको हमने xi ले लिया, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। अरे यस, सर इसमें मेन तो फॉर्मूला ही है ना। और कुछ भी नहीं बेटा, जिसको फार्मूला याद है वो सब कर सकता है, और कुछ भी नहीं, जो फार्मूला है उसकी वैल्यू हमको निकालना है, नथिंग, है ना। चलो ये वाला आप लोग करो, तो कमांड फास्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, करो करो जल्दी से फास्ट, अभी क्रॉस चेक हो जाएगा कितना किया।
कमांड फास्ट. सर N48 आ रही. कैपिटल एन सम ऑफ 48 आ रहा है. हाँ 48 एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 48 है. यस कम ऑन गुड. फिर उसके बाद क्या करोगे? सर FI/XI का सम 614. नीचे वाला एक वो खोल दिया है आपको देखने के लिए. XI FI XI निकालो, XI स्क्वायर निकालो, FI into XI कर दो. कम ऑन फास्ट फास्ट बेटा, इसको जल्दी करो. देखो मैंने वो जो सॉल्यूशन है ना उसका एक वो आपको बता दिया कि XI कैलकुलेट करना है, FI करना है, FI XI करना है, XI स्क्वायर करना है और FI XI स्क्वायर. हाँ सर हो गया. पूरा कॉलम बना लिया. यस सर. देखो बेटा अभी कितना सिंपल हो गया. FI XI के बाद XI स्क्वायर, FI XI का स्क्वायर. ठीक है ना? FI XI होल स्क्वायर, FI XI का बस वैल्यू पुट करना है. करो कमांड फास्ट. क्या आ रहा है बताओ? स्टैंडर्ड डिविएशन